पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव दीदी यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लेकिन 2021 के चुनाव से ये चुनाव कुछ अलग नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। आखिरकार क्यों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। ममता बनर्जी जिन्होंने नंदीग्राम विधानसभा सीट पर फोकस किया था, चुनाव लड़ा था पिछले बार, इस बार उन्होंने नंदीग्राम सीट पर चुनाव न लड़कर सिर्फ भवानीपुर सीट से ही खुद के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन भाजपा ने एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी को 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारकर चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है, जिसमें पहली सीट भवानीपुर है और दूसरी सीट नंदीग्राम है। 2021 में भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर अपने आप को बंगाल में स्थापित कर लिया था। बीजेपी ने उन्हें 2 सीटों से उम्मीदवार बनाकर एक बड़ी रणनीति के तहत इस बार भी मैदान में उतारा है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार नंदीग्राम सीट जहां से शुभेंदु अधिकारी दूसरी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पर, वहां किस तरीके से है जातीय फैक्टर और दिलचस्प आंकड़े और आखिरकार वोट बैंक किस आधार पर टिका हुआ है। मुस्लिम वोट बैंक पर टीएमसी की पकड़। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कुल वोटर्स की संख्या लगभग 25 से 30% के बीच है। यानी कि कुल वोटर्स की बात करें तो 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार नंदीग्राम में लगभग 62 से 68 हजार मुस्लिम मतदाता थे। लेकिन कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर यह संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दिसंबर 2025 में प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,68,378 हो गई है। मतदाता प्रतिशत की बात करें तो मुस्लिम समुदाय कुल मतदाता संख्या का लगभग 26% अकेले हिस्सा बनाता है। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में तो यह आंकड़ा 30 से 34% तक भी बताया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर भी चौंकाने वाला एक पैटर्न सामने आया है। आंकड़ों के मुताबिक जहां क्षेत्र की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 25% से अधिक है, वहीं हटाए गए नामों में उनकी हिस्सेदारी 95.5% तक पहुंच गई है। इसके उलट करीब 75% आबादी वाले गैर मुसलमानों के नाम हटाने के मामले में ये आंकड़ा सिर्फ 4.5% नजर आता है। दरअसल 2021 में कड़ी टक्कर थी। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने रोमांचक मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री और प्रमुख ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया था। यह चुनाव परिणाम काफी नाटकीय था, क्योंकि शुरुआत में ममता बनर्जी को बढ़त दिखाए जाने के बाद अंत में शुभेंदु अधिकारी फाइनल नतीजों में विजयी साबित हुए थे। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और ममता बनर्जी से अधिक वोट हासिल किए। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में 2021 में 1,10,764 वोट मिले, तो उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री और टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी को उन्होंने 1956 वोटों से हराया था। ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी इस सियासी जंग में वोट प्रतिशत में भी काफी उछाल देखने को मिला था। नंदीग्राम में लगभग 92.38% मतदान हुआ था, जो रिकॉर्ड मतदान के रूप में देखा गया था। इसी के साथ 2021 में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हुए 1,08,808 वोट हासिल किए थे और सीधी लड़ाई में उन्हें भारतीय जनता के पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके हाथों हार का सामना करना पड़ा। टीएमसी की ममता बनर्जी की जो पार्टी थी 2021 में जो है, उन्होंने सरकार में तो मजबूत वापसी की, मजबूत बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन पार्टी नेतृत्व को लेकर विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को निशाना बनाना शुरू किया, ममता बनर्जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बंगाल की जनता ने दिखा दिया है कि आखिरकार किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी अपना
वर्चस्व स्थापित करने में यहाँ पर काफी हद तक कामयाब हुई है। बीजेपी के वोट परसेंटेज और सीटों में काफी इजाफा देखने को मिला। जो भारतीय जनता पार्टी 2011 तक पश्चिम बंगाल में कहीं नजर नहीं आती थी, 2021 के आते आते वो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख बड़ा राजनीतिक विपक्षी दल बनकर उभरी। सीटों की बात करें तो लगभग 77 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और वोट परसेंट भी 35% तक चला गया था। यानी कि एक चीज तो स्पष्ट दिखाई देती है कि 34 सालों का वाम दलों का बंगाल पर शासन हो या फिर आजादी से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी का बंगाल पर शासन रहा हो, वाम दलों और कांग्रेस के वोट बैंक में जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला। और ये वोट बैंक जो था ये फिसल कर, यानी कि कांग्रेस पार्टी और वाम दलों से छिटक कर वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी ने भी गजब प्रदर्शन करते हुए अपनी रिकॉर्ड जीत हासिल की थी और वोट परसेंट में भी 4% के लगभग इजाफा देखने को मिला था। अब ये 2026 का जो विधानसभा का चुनाव है, इसे एक तरीके से ममता बनर्जी के आखिरी विधानसभा चुनाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी अपने आप को फिट रखने के लिए काफी प्रयत्न करती हुई नजर आ रही हैं और इस वक्त जो है ममता बनर्जी अपने आप को पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर से जुड़ी हुई राजनीति के तौर पर बंगाल के लोगों के सामने पेश करने का लगातार प्रयास कर रही है। भवानीपुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रही है और भवानीपुर विधानसभा सीट से जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है, वहां पर ममता बनर्जी को ये उम्मीद है कि इस बार उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित होगी, क्योंकि 2021 में इसी भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी ने उपचुनाव लड़ने के बाद विधानसभा में एंट्री की थी, क्योंकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से उन्हें शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो है वो करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में आपको बताएं तो ममता बनर्जी के अलावा उनके भतीजे और डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा के सांसद जो है अभिषेक बनर्जी, उनका भी ये लिटमस टेस्ट है ये विधानसभा 2026 का चुनाव। वो इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में इस टीएमसी में उभर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में उभर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी लगातार अपने आप को राजनीतिक तौर पर सक्रिय दिखाकर टीएमसी के मजबूत उभरते हुए नेता के तौर पर स्थापित करने में जुटे हुए हैं। सांसद होने के साथ साथ वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और इसी आधार पर वो लगातार चुनाव प्रचार का जिम्मा भी संभाले हुए हैं। ममता बनर्जी के साथ की बात करें तो चाहे फिरहाद हकीम की बात करें, डेरेक ओब्रायन की बात करें या सुदीप बंदोपाध्याय की बात करें, तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए की फैक्टर पश्चिम बंगाल में साबित हो सकते हैं। ममता बनर्जी के पास महिला सांसदों की भी एक बड़ी फौज है, जिसमें शताब्दी रॉय और तमाम वो महिला चर्चित महिलाएं जो पश्चिम बंगाल में रही हैं वो उनके खेमे में शामिल हैं, जिनके आधार पर कहीं ना कहीं वो वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं और महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो ममता बनर्जी को मजबूती दे सकता है। लेकिन नंदीग्राम पर जिस तरीके से ये वोट जो एसआईआर हुआ है, इसमें जो वोट कटा है, वोट जुड़ा है, उसने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक को बड़ा झटका दिया है। अब आगे आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार इस वोट बैंक को लेकर के ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर निशाना बनाती रही हैं और आखिरकार नंदीग्राम में क्या शुभेंदु अधिकारी इस बार जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर टीएमसी इस बार वापसी करती हुई नजर आएगी और ममता बनर्जी की हार का बदला लेगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर के, इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, उसे आप हमें अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।